मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंदारियो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शाश्वतं जयं जयतु शाश्वतं। नमस्मै साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते आत्मरूपयनुपमदभूत यानिलके भवसिन्धुतरो समय सार बंद अधिकार कलश 173 पे विशेष चर्चा हुई। श्लोकार्थ भावार्थ भी हमने स्वाध्याय में लिया था। आज गुरुदेव जी की प्रवचन के माध्यम से थोड़ा टॉपिक देखते हैं। देखो, सर्वत्र दिवसानमेवमखिलं त्याज्यं यदोक्तं जिनैः तन्मन्यव्यवहार एव निखिलो व्यन्याश्रयस्त्याजित सम्यक् निश्चयमेकमेव तदमि निष्कम्पमाक्रम्य किं शोधज्ञानगरीमयिन्निनजिने न निजे वर्णन्ति सन्तो धृतिम्। गुरुदेव जी के प्रवचन का पेज नंबर हाँ 205 निकालिए। 205 अद्भुत है। उन्होंने जो टॉपिक का जो निरूपण किया है बहुत खुलासा हुआ। देखो, जो આગળની ગાથાનો ઉपोद्घात કરે છે, ઠીક है, કહે છે કે સર્વ વસ્તુઓમાં એટલે પોતાના આત્મા સિવાય વિશ્વની અનંતી પર વસ્તુઓ જેમાં એકત્વ બુદ્ધિ અધ્યવસાન થાય છે તે સગળોએ જીન ભગવંતોએ વિતરાગ સર્વજ્ઞ દેવોએ ત્યાગવા યોગ્ય કહ્યું છે। सुनना, एक अभी तक का जो विषय हुआ उसको याद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कह रहे हैं कि विश्व की जितनी भी वस्तु है, यानी एक आत्मा के अलावा, यानी मेरे शुद्धात्मा के अलावा, आत्मा में भी आत्मा के अलावा जो भी चीज़ें हैं वो पर, इसमें जो देह आदि मकान आदि वो तो पर है ही, मगर उसके स्लग से होने वाले रागादि भाव भी पर है, गुणभेद भी पर है, और एक समय की शुद्ध पर्याय भी पर है ना। इसके अलावा यानी कहीं भी अपनी ही शुद्ध पर्याय जो प्रकट करने रूप तो उपादेय है, मगर उसमें भी आश्रय रूप अगर कोई है ना, उसके साथ मिला के अपने को केवल ज्ञान अर्थात तो सम्यक दर्शन की ओर से कोई अपनी महिमा करे तो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता।
है ना। कभी सम्यक दृष्टि जीव, सम्यक दर्शन है उसका ज्ञान तो होता है, सम्यक दर्शन की अपेक्षा उसे सम्यक दृष्टि भी कहते हैं, मगर वो अनुभव करने वाली बात नहीं है। वो अपने को सम्यक दृष्टि हूँ ऐसा अनुभव नहीं करते, मैं ज्ञायक हूँ ऐसा अनुभव करते हैं, समझा है ना। मनुष्य आदि नर नरकादि पर्याय तो बहुत दूर की बात है, मगर केवली भगवान मैं केवली हूँ ऐसा अनुभव नहीं करते। ये मूल बात है। देखो यहाँ क्या कहते हैं, इसीलिए સર્વ વસ્તુઓમાં એટલે પોતાના આત્મા સિવાય વિશ્વની અનંતી પર વસ્તુ, એમાં જે એકત્વ બુદ્ધિ અધ્યવસાન થાય છે, अध्यवसान क्या है इसमें, उस पदार्थों के साथ उसका लक्ष्य करके अपने मान्यता में एकत्व आदि रूप अनुभव करना, कर्तृत्व आदि का अनुभव करना, ये सब अध्यवसान। वह सगड़ोए जिन भगवानोए वितराग सर्वज्ञ देवोए त्यागवा योग्य कहो छे। क्या त्याग करने का है, अध्यवसान, परद्रव्य का नहीं। परद्रव्य का त्याग क्यों नहीं करना दर्शक, परद्रव्य का ग्रहण ही नहीं होता, तो त्याग करने की बात कहाँ से आई। परद्रव्य के बारे में जो हमारी ख्वाब है, परद्रव्य के बारे में जो हमारी सोच है, उसको लेकर जो हमारी गलत फहमी है ना, वो दूर करना है बस। अगर कुछ भी समझ में नहीं आवे, दो बातें ध्यान में रखना। परद्रव्य के बारे में तो फिर परद्रव्य में कौन लेना, इसीलिए लिस्ट बताते बार बार गुरुदेव श्री, सब ले लेना है ना। सब में क्या, पुत्र पुत्री मकान हो तो ठीक है, देह शास्त्र गुरु भी, ये बात मेन है, बार बार आता है उनके प्रवचन में, वो भी पर है। तो उनको लेकर हमने जो अपने मानस बना रखा है, ये मुझे तारे है ना, ये मुझे तारे तो मैं तरूं, जो भी तुमने परद्रव्य को लेकर अपने किसी कार्य के कराने की ठान रखी है, मान रखी है, वो मान्यता को क्या करो, छोड़ो। कैसे छोड़े है ना, ये बात भी प्रश्न है, कैसे छोड़े, तो यथार्थ जानकर छोड़े, वेद ज्ञान से छोड़े। अतः छोड़ना, इसमें भी छोड़ना क्या है, जैसा है वैसा जाने, जैसा है वैसा माने, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। देखो देह में एकत्व बुद्धि छोड़ना, इसका अर्थ क्या, देह में नहीं हूँ ऐसा जानना, ऐसा मानना, तो एकत्व बुद्धि छोड़ दी। देह में एकत्व बुद्धि छोड़ने के लिए देह में कुछ नहीं करना है, अपने में अपनत्व बुद्धि करने के लिए अपने में कुछ नहीं करना है, जैसा है वैसा मानना है, यही मैं हूँ चैतन्य स्वरूप और देह आदि में नहीं, ऐसा मानना है। और ऐसा मानने के लिए पहले है ना, ज्ञान के द्वारा, युक्तियों के द्वारा इस बात की सिद्धि होती है, रूह होता है, वो बात वास्तव में नक्की होता है, पूरा पूरा न्याय से नक्की होता है, तर्क से नक्की होता है। ऐसा नहीं हवा में नहीं बोल दिया तो मान लो, ऐसा नहीं। भगवान ने बोल दिया देह અને आत्मा भिन्न છે तो આપણે માની लेવું, એમ नहीं। देह और आत्मा भिन्न है उन्होंने कहा, इसलिए बात सत्य है ऐसा तो हमने माना, पर देह और आत्मा भिन्न है ऐसा मानने के लिए हमें युक्ति से, तर्क से, लॉजिक से इस बात की हम सिद्धि करेंगे, अपने ज्ञान में, इस धारणा ज्ञान में वो स्पष्ट करेंगे। और जब स्पष्ट होता है तो प्रतीति जुड़ती, वहाँ काम हो गया, बात खत्म। यहाँ तक है। देखो देखो यहाँ लिखा है, तुरंत लिखा है, सर्वज्ञ देवे आ बधा सगड़ो अध्यवसाय त्यागवा योग्य कहो जो सुनना। आहा हा, पर वस्तु का लिस्ट बताया, मैंने तो उनकी शैली पता है ना, मगर यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, पर वस्तु चाहे शरीर आदि परमाणु हो, स्त्री पुत्र परिवार आदि हो, तो कोई कहेगा नहीं ठीक है, अपना परिवार अपना, बाकी का जो परिवार है वो पर, ऐसा नहीं। सब अपना परिवार जो मानते हैं वो भी पर। फिर देखो मेन बात, देव गुरु शास्त्र हो, साक्षात अरिहंत परमात्मा हो, सब ले लिया ना। તે મારા છે અને આ હું એનો છું એવો એકત્વ બુદ્ધિનો અધ્યવસાય સગળોએ ભગવાન જીનેશ્વર દેવે છોડાવ્યો છે। ભગવાન એમ કહે છે કે હું તમારો છું ને તમે મારા છો, એવી જે તમે મારા માટે, तुमने हमारे बारे में मान रखा है वो
बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ी भूल है, वो छोड़ दो। क्या अर्थ है, वो मेरा है, वो और देखो देखो ये बच्ची है छोटी सी, बराबर, भावासन करा दो उससे। ये बताओ, ये इनको तुम ये मेरी है ऐसा मानते हो, बराबर है? तो मेरी है ऐसा मानने में क्या क्या अर्थ है इसका? भावासन मेरी अर्थ इसका ये है कि उसकी सारी जिम्मेदारी बड़ा करने की, वो सुखी होने की, ये जिम्मेदारी मेरी है ना, ऐसा मान लेना है ना, ऐसा मान लेना और ऐसा मानकर ऐसा उस संबंधी विकल्प करते रहना, इसका नाम अध्यवसाय, इसका नाम तुमने इस बच्ची को अपना माना, समझ आया ना? या वो बड़ी होके है ना, अर्थात तो मेरी आज्ञा में रहे, मेरे कहने में रहे, और मेरे कहने में रहे तो उसका भी भला और मेरा भी भला, ऐसा उस पदार्थ के बारे में मानकर अनेक विकल्प राग द्वेष क्लेश को प्राप्त होना, और उस क्लेश के अनुसार है ना अनेक प्रकार के विकल्पों से दुखी होना। राग द्वेष के अनुसार विकल्प होते, अतः वो क्लेश के लिए अनेक विकल्पों करते हुए दुखी तो होता है। इस क्लेश के अनुसार यानी उस क्लेश के लिए क्या करते हैं, विकल्प में विकल्प ही होते। नहीं नहीं ऐसा बैठना चाहिए, तुम्हें ऐसा पहनना चाहिए, है ना, बराबर टाइम पे घर आ जाना चाहिए, अभी नहीं खेलना चाहिए, अभी सो जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, होमवर्क करना चाहिए। एक क्षण के लिए भी विकल्प को लेकर शांति नहीं होती क्या? यानी एडमिशन लेना चाहिए, फिर अभी वो एडमिशन लेने का विकल्प ही किया, फिर अब उसे टाइम पे स्कूल में पहुंचाना है, ये करना है, यूनिफॉर्म लाना है, वो करना है, ये करना है, फिर कई बातें होती ना। मुझे बताओ कि ये अपने स्वभाव को लेकर शांति का स्वाद लेने का काम कब करेगा? जब तक हमारा सारा ना वीर्य, सारा वीर्य वहाँ उलसित हो रहा है, उन कार्यों को लेकर उलसित हो रहा है, परद्रव्य के कार्य को लेकर, उसके परिणाम को लेकर उलसित हो रहा है, तो फिर हम अपना वीर्य अपने स्वभाव के लिए है ना, स्वभाव को प्रकट करने के लिए कब प्रयोग करेंगे? समझा ना? ये यहाँ कह रहे, बहुत जबरदस्त बात है। ये कहा ना, ये हूँ તે મારા છે ને હું એનો છું, એવો એકત્વ બુદ્ધિનો અધ્યવસાય સગળોએ ભગવાન जिनेश्वरे छोड़ाव्यो છે। खूब गंभीर कड़स, इतना खिले है। आप पढ़ लेना, मैं तो कुछ ही पैराग्राफ पढ़ूंगा, हो सके तो है ना, थोड़ा लेंगे 2-4 देखो काफ़ी है, पेज भी कितने देखो। अब सुनना इसी बात को लेकर, यहाँ तो मूल बात तो यह है ना इस कलश में, वो अध्यवसाय छुड़ाया है। अध्यवसाय का परिचय इसलिए कराया कि ये त्याग करना है। अध्यवसाय का परिचय कराना इसका अर्थ है कि रोग का निदान करना। अध्यवसान का परिचय कराया इसका अर्थ है कि हमारे रोग का निदान कराया, हमारी बीमारी का निदान कराया, है ना। अब क्या करना है? उपचार करो। तो उपचार में क्या करोगे? उसका त्याग करो, है ना। तो त्याग करने के लिए क्या करें? तो क्या वेदयान करो, है ना। अरे तुम जो करते थे उससे उल्टा करो। क्या कहा? क्या कहा? तुम जो करते थे उससे उल्टा करो। हम क्या करते थे? परम एकत्व बुद्धि। अब क्या करना? स्वम एकत्व बुद्धि, है ना। या ये है, हम अभी तक उल्टा करते थे, उसका उल्टा करो तो सुल्टा हो जाएगा। ऐसा है, गजब की बात है भाई। देखो, एक कोर पोते सुध एक ज्ञायक भाव मात्र वस्तु स्व, है ना, आ ही जाता है। इसमें सारी बातें निकल गई, गुण भेद बाहर चले गए, है ना। एक समय की शुद्ध पर्याय भी स्व में नहीं आई, ये आया ना। एक शुद्ध एक ज्ञायक भाव मात्र वस्तु, हमें वो बता रहा था कि यहाँ अध्यवसान जो पराश्रित है, वो अध्यवसान का त्याग करने के लिए कहा। तो मूल श्लोक में तो ये है कि इसीलिए हमने तो भगवान की ये बात से हमने ये मान लिया, है ना, हमने ये भी इनका इशारा हमने जान लिया कि सारा पराश्रित व्यवहार है वो तुम छोड़ दो।
क्योंकि मुनिराजों को अध्यवसान तो है नहीं, है ना, मगर अध्यवसान के अभाव तो है ही, मगर पराश्रित व्यवहार अभी खड़ा है और उस व्यवहार में वो खड़े हैं, उपयोग वहाँ उलझा है। तो कहते हैं कि हमें जब पराश्रित अध्यवसान जब हमारा छोड़ा तो अब पराश्रित व्यवहार भी इतना विकल्प भी क्यों, इसीलिए सूझने का, है ना, सूझने में आश्रय लेकर उस विषय वस्तु में लीन होकर ये सारे व्यवहार का अभाव करेंगे। ये बात यहाँ मूल आई है। मेरे पहले वाला पोर्शन में गुरुदेव जी ने कई बातें लिखी है, मैं थोड़ा पढ़कर थोड़ा स्पीड में जाऊंगा। एक कोर पोते सुध एक ज्ञागबા વસ્તુ સ્વ અને બીજી કોર વિશ્વની સમસ્ત વસ્તુઓ પર લીધી, બરાબર, એ બટવારા કિયા, વહેંચણી કરી આપી, है ना, સર્વજ્ઞ પિતાએ આપણા માટે વહેંચણી કરી આપી। જગતની આ સર્વ વસ્તુ પ્રત્યેક ભિન્ન ભિન્ન છે, તેમાં અજ્ઞાનીને એકત્વ બુદ્ધિનો જે અધ્યવસાય છે તે બધું છોડવા યોગ્ય છે, जिन भगवंते કહ્યું। तो कितनी बार कहते हैं, तो पुनः कहा, अब सुना और पुनः क्या कहते हैं। आ देह मन वाणी इत्यादि जड़ माटी धूल छे, देखो इसमें भी समझाते हैं। देह मन वाणी धन पैसा दौलत ये सब क्या है, मिट्टी जड़ है। अने स्त्री पुत्र परिवार देव गुरु आदि भिन्न पर जीव छे, वो पुद्गल की सेना और एक बाह्य जीव की सेना। अब और द्रव्य सुनो, तथा धर्मास्तिकाय आदि अचेतन परद्रव्यो छे, तेमा पोतापणानो अध्यवसाय छे ते मिथ्यात्व छे। आटલું સરળ કોણ કરે? જ્યાં પર છે છતાં એમાં પોતાપણું। अब सुनना इशारा, કેમ કે પોતાપણું તો પોતાપણાનો અધ્યવસાય છે તે મિથ્યાત્વ છે। કેમ મિથ્યાત્વ છે? मिथ्यात्व क्यों है? वो तुम्हारी मान्यता हमारी मान्यता गलत क्यों है, वो गलतफहमी क्यों है? इसलिए क्योंकि पोतापणुं तो पोतानामां होय के परमा होय। अब सुनना, परमा तो पोतापणुं कदी होई सके नहीं, इसका अर्थ क्या, थई सके नहीं, मानी सके तो थई सके नहीं। ख्याल आवे? दीकरी पोतानी थई सके ज नहीं तो मानी सके, मानने की भूल कर सके मगर पोतानी होवे नहीं। पति अपना होवे नहीं, मान सके। अर्थ खबर पड़ी? शू अर्थ है? बोलो। पोतानो थई सके नहीं, पड़े तो एनी सत्ता मटी जाए। नहीं, वो तो तुमने क्यों नहीं हो सके, है ना, शुरू होना पड़े। वो उसका जवाब दिया। मैं तो ये पूछता हूँ कि पोतानो थई सके नहीं, हाँ बराबर है ना, पोतानो थई सके नहीं, इसका अर्थ ये है भावासन कि तुम्हें सुखी दुखी कर सके नहीं। मुझे तो वहाँ थोड़ा ध्यान दिलाना है। अगर होना हो तो अपने रूप उसको पढ़ने में होना पड़े, वो तो लॉजिक है। मगर ये समझ में आ, पति पोतानु ये लिखे ना, परद्रव्य कदी पोतानु थई सके नहीं, थई सके पद पोतानु ना थी सके, यानी ये तुम्हारी रक्षा कर सके नहीं, तुम्हें जिला सके नहीं, तुम्हें दुखी कर सके नहीं, तुम्हें कोई भी लाभ लाभ करा सके नहीं। आज तक हमारा इस दुनिया में यही भ्रम परद्रव्य को जोड़ता हुआ, परद्रव्यों में जोड़ता हुआ, है ना, मैं निरंतर बोझा लेकर क्या कर रहा हूँ, भ्रम से खुशी खुशी जी रहा। मैंने बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी तुरंत उठ के जंगल में जाना चाहिए, यानी अपने में जाना चाहिए। जंगल में जाने का अर्थ क्या, अपने में जाना चाहिए, समझ गए? अपने में रहना चाहिए, इसका अर्थ क्या, मैं अपने में हूँ, अपने में रहना चाहिए, यानी मैं तो अपने में ही हूँ, ऐसी दृष्टि होना चाहिए। और फिर थोड़ा सा उपयोग पर की ओर गया था तो वहाँ कोई वजूद नहीं मिलता, वहाँ कोई हमारा कोई प्रयोजन नहीं होता, भाषित नहीं होता, तो वहाँ कसाई छूट जाती, उस संबंधी विकल्प छूट जाता। उसका अर्थ कि अपने में आ गया अथवा लीन हो गया। कसाई छूट जाने का नाम है अपने में लीन हो जाना, कसाई छूटने का नाम है उपयोग, शुद्धोपयोग। आया ख्याल में? बहुत जबरदस्त बात है भाई, देखो। हाँ हाँ, है ना।
આ દેહ મન વાણી ઇત્યાદિ જળ માટી ધૂળ છે અને સ્ત્રી પુત્ર પરિવાર દેવ ગુરુ આદि जीव भिन्न जीव છે પરજીવ છે तथा धर्मास्तिका आदि अचेतन पद्रव्यों છે पूरी दुनिया की तुम्हें ज्ञान करा दिया क्या ना दर्शन आमा કોનું ज्ञान થયું जो ऐसा है ना तुम्हारी जो फैक्ट्री है ना उसके बारे में तुम क्या जानते हो क्या जानते हो? अरे हम जानते हैं ना इतना स्क्वायर फीट है इतने वाले की है नहीं क्या तुम जानती नहीं ये पर છે એ પર છે એ બીજાની ચીજ છે હે ને અને એ મારી ક્યારે થઈ શકે નહીં એ મારી ક્યારે થઈ શકે નહીં એમ જાણવાનું નામ એમ માનવાનું નામ है ना એમ અધ્યવસાન का अभाव हुआ है એનું નામ मोक्ष मार्ग में प्रवेश છે देखो ये प्रयोग दर्शन इसको तुम सामान्य मत लेना ये पर છે પછી મેં શું કીધું બીજી લીટી ઇફેક્ટ છે એ પર છે એ મારી થઈ શકે નહીં મારી થઈ શકે નહીં એટલે મારા પ્રમાણે ચાલી શકે નહીં અને આપણે રોજ સવારથી મારા પ્રમાણે ચાલી શકે એના પ્લાન કરીએ છીએ समझा है काम उल्टा पकड़ लिया है मारा प्रमाणे चाली सके અને એ મારા પ્રમાણે ચાલી શકે એવા એમ માનીને વિકલ્પ કરીએ છીએ અને એને લઈને બીજા અનેક વિકલ્પ કરીએ છીએ એટલે राग द्वेष अनेक राग द्वेष करते हैं तूने ये नहीं किया तूने ये किया तुमने टाइम पास किया तुम है ना तुमने ये किया कभी उस अनुसार होता हुआ दिखाई दे तो तुमने अच्छा किया ऐसा राग द्वेष ही करता है इसका नाम है कि इसने पर को अपना माना ऐसा है गुरुदेव श्री ने કેટલી જોરદાર શૈલી શું કહે એ થઈ કદીએ પરમાં પોતાપણું હોઈ શકે નહીં થઈ શકે નહીં માની શકે એને માનવામાં માને માનવામાં તો આખી દુનિયા મારી છે માન પણ થઈ શકે નહીં થઈ શકે નહીં એનો અર્થ ખ્યાલ આવે થઈ શકે નહીં એનો ભાવ ભાષણ આવે ना थई सके नहीं अर्थ कि ये तुम्हारा अनुसार तुम्हारे अनुसार उसका परिणमन होवे नहीं और वो तुम्हें कोई सुख देवे नहीं वो तुम्हें टिका सकता नहीं वो तुम्हें मिटा सकता नहीं इसका नाम ये है कि पर मारू थई सके नहीं देखो पर मेरा कब होवे देखो ये पर द्रव्यों को पर जीवों को जब ये मेरा है ऐसा मानते हैं तो कर्तृत्व की बात खड़ी होती है आप देखो जहां मेरापन नहीं हो तो वहां कर्तृत्व की बात खुलती नहीं तुमने अपने घर में झाड़ू क्यों लगाते पड़ोसी के यहाँ क्यों नहीं लगाते भूल क्यों होगी भूल क्या होगी तुमने अपना माना क्या जब अपना माना क्या और फिर काम चालू पर में एकत्व बुद्धि मेन है एकत्व बुद्धि करे तो कर्तृत्व बुद्धि आवे खड़ी होवे एकत्व बुद्धि नहीं होवे तो कर्तृत्व बुद्धि नहीं आवे जहां हमारा एकत्व नहीं होवे है ना पर में वहां कर्तृत्व बुद्धि नहीं आवे ऐसा है गजब की बात और पर में एकत्व बुद्धि तब छूटे कि स्व में एकत्व बुद्धि फिर अपने में तो करे ना अरे स्वमें एकत्व बुद्धि करते हैं कि मैं परिपूर्ण हूँ गुण पर्याय द्रव्यम द्रव्य गुण पर्याय से परिपूर्ण हूँ तो सब बराबर है पर्याय हो रही है तो फिर मुझे क्या करना प्रश्न वो खड़ा रहेगा वापस क्या आराम नहीं करवो आराम नहीं जोए तो रोज संडे जोए ने ये है विकल्पों के अभाव का नाम आराम है और विकल्पों का नाम हराम है
परद्रव्य को लेकर विकल्प करना गुरुदेव जी कहते हैं कि हरामी पणु है। ये है, इतना इतना बड़ा कड़क शब्दों में कहते, निंदा करते उन परिणामों की। समझ रहा है? गजबनी बात, बहुत पकड़ाई हुई बात है। सुनो, जागो, समझ आया ना? यहाँ जरूर है तो बहुत अद्भुत है, सरल है, इसमें क्या है। देखो मैंने अपने अपने उदाहरण में क्यों जोड़ता हूँ कि यहाँ तो समझ में आ जाता है, पर वहाँ समझना नहीं आता या फिर समझना नहीं चाहता, जो भी हो, तो उसे बराबर उंगली पकड़ के जगाते हैं, है ना। ये व्यापार, ये दुकान पर છે, મારી થઈ શકે નહીં, એટલે એનું આયોજન હું કરી શકું નહીં, એના બારામાં મારા વિચારો કોઈ કામમાં આવે નહીં, એક અને એનું પરિણમન મારા સુખ દુઃખમાં કાંઈ કામ આવે નહીં। ખ્યાલ આવ્યો? આમ બરાબર માને તો મોક્ષ માર્ગમાં આવી જાય। इतना ही है। आम माने, आम अनुभवे तो सुखना मार्ग में प्रस्तुत थई जाए, तो सुख के मार्ग में प्रवेश कर लेवे। इसके अलावा सुखी होने का और कोई उपाय नहीं है, और ये बहुत सरलतम उपाय है कि जो हो सके। बराबर? इस उपाय में क्या लेना है, क्या देना है, कौन से पुण्य की जरूरत है, कौन से बाह्य सामग्री की जरूरत है। ये अभी सुबह बात चलती थी ना अपनी मंदिर जाते जाते, है ना। सारी दुनिया ये देह को निरोगी करने के लिए प्रयास कर रही है, ये मज बात है। शु बात चलती, याद है कुछ? धर्म नहीं, मगर वो तो ऐसा मानता है कि शरीर निरोगी हो जाए तो सुखी हो जाए। यहाँ कहते हैं कि सुखी होने के लिए ये निरोगी की बात तो सेकंड नंबर में, पहले नंबर की बात ये आती है कि वो मैं नहीं हूँ, है ना। वो मैं नहीं हूँ ऐसा माने तो सुख का प्रारंभ हो, है ना। ये मैं नहीं हूँ ते मारू थई सके नहीं, खिलने दो उसको, छोड़ो। ते मारू थई सके नहीं, आया ख्याल? गजब की बात। देखो मैं तो आपको एक प्रयोग करके बताता हूँ कि सही प्रयोग ही ऐसा है। इस बात का भावासन करना आज पूरा दिन, मारू थई सके नहीं, है ना। ये कोई श्राप नहीं है तो श्राप दे दिया, ऐसा नहीं है। अरे ये तो स्वरूप है और जीव के पक्ष में है, जीव को सुखी होने के पक्ष में है। कभी भी स्वभाव, है ना, पक्ष में ही होता है। कभी भी जो स्वभाव है वो सुखरूप ही होता है। जो वस्तु का स्वभाव होता है वो वास्तव में प्रकृति को, है ना, शोभायमान होता है। ऐसा है। आत्मा वास्तव में रागी हो जाता तो दुनिया का स्वरूप क्या होता। शरीर जानने लगता तो दुनिया का स्वरूप क्या होता, है ना। सारी बातें बराबर सुन। अब तीसरा पैराग्राफ लेता हूँ, वही की वही, अभी तो वो मूल बात तो आनी बाकी है। देखो, हाँ, सर्वज्ञ परमात्मा इंद्रो मुनिवरो ने गणधरोनी ઉપસ્થિતિમાં ધર્મસભામાં એમ ફરમાતા હતા, કોણ? ભગવાન, કે સુનના પોતાના આત્મા સિવાય જેટલા કોઈ પદાर्थो છે, कितनी बार कहा दर्शन, और कहते रहेंगे ये बात, है ना। પોતાના આત્મા સિવાય જેટલા કોઈ પદાर्थो છે, अब क्या जोड़ा उन्होंने? તેમાં હું પણ આવી ગયો। कौन कह रहा है? सर्वज्ञ भगवान एम फरमावे छे, सुन। सर्वज्ञ परमात्मा इंद्रो मुनिवरो और गणधरों की उपस्थिति में ये महापुरुषों के बीच में फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? कि एक आत्मा के सिवाय बाकी सब, सुनना, बाकी सब
जितने भी पदार्थ है वो सब उसमें, बाकी के पदार्थों में मैं भी आ गया, ऐसा कह रहे सर्वज्ञ भगवान। पर है। हाँ, मैं भी तुम्हारे लिए पर हूँ, હું પણ આવી ગયો એમ કહે છે, અને તેમાં હું પણ આવી ગયો। અને જો એમાં અધ્યવસાન કરે, શું અધ્યવસાન કરે? મારું છે। કે મારા છે, હું એમનો છું, એ મારા માટે છે, હું એમના માટે છું, હું એમના આધારે છું, એ મારા આધારે છે। समझ आया ना? हम एक दूसरे के लिए है, एक दूसरे के लिए, ऐसा होता है ना, ऐसा है। तो अगर ऐसा माने, है ना, देखो इसका अर्थ किया, ऐसा नहीं गुरुदेव जी कुछ छोड़ते नहीं, अध्यवसान करे कि आ मारा છે એનો અર્થ क्या, અને એનાથી મને લાભ છે, હે ને, હું એનું કાંઈ કરી શકું છું ને એ મારું કાંઈ કરી શકે છે, ऐसा मानना अध्यवसान છે। और ये सब अध्यवसान कैसे है, क्या लिखा? चार गति में रखड़ावाना बीज रूप मिथ्यात्व छे। कभी लगता है ऐसा क्या दुकान मकान है ना, फैक्ट्री कारखाना ये બધું શું છે? પર છે। પર છે એટલે શું? આગળ આવ્યું ને, એ પોતાનું ક્યારે થઈ શકે નહીં, છતાં એમ માને એક પદાર્થમાં થોડી, એક આત્મા સિવાય બાકીના પદાર્થોમાં એને એવી કલ્પના કરે, પોતાનું માને, તો અહીંયા કહે છે કે અધ્યવસાન, ये तारी मान्यता, ये तारी सोच ખોટી છે। वास्तव में चार गति में रखड़ाने वाली है, मिथ्यात्व है ना, उसका मूल है, इसका बीज है। तुमने अपने को दुखी करने के लिए, है ना, तैयारी कर ली है। समझा ना? तो तुरंत, तो क्या आपने नहीं माने? आपने नहीं माने, समझा? तो नहीं है तो नहीं मानो ना। अच्छा, नहीं मानने का अर्थ ख्याल में है, उस वस्तु का परिणमन मेरे अनुसार नहीं होता, उस वस्तु के परिणमन का तुम कर्ता नहीं बनो, उस वस्तु के परिणमन का अधिकार मत जताओ, और उसमें तुम ऐसा ऐसा, है ना, इस प्रकार का आग्रह मत रखो कि ऐसा होना चाहिए। चल रहा है, दुखी हो जाओ, फिर लगेगा जीव को, फिर करे क्या, खाए पिए कैसे? एकदम एकदम खुल के बात करो, तो फिर खाए पिए कैसे? इसीलिए कहा एक शुद्धात्मा के अलावा बाकी सब पर है। कौन खाए, कौन पीवे? आत्मा ने खाए, आत्मा ने पीवे कि जाने? अरे ये जो खाने पीने का विकल्प आता है पर के लग से, है ना, और मैं खा पी सकता हूँ और खा पी के मौज मजा करूँगा, ऐसा जो तुम्हारी सोच है ये गलत है। ये तो देखो, ये बातें तुम्हें स्वीकार करनी ही होगी। ये जो सत्य स्वीकार नहीं करोगे तुरंत, फिर ठीक है, फिर कल ऑफिस जाना कि नहीं जाना, ये फिर प्लान करना कि नहीं करना। अरे तुम प्लान करने का विकल्प कर सकते हो, प्लान नहीं कर सकते, बात इतनी है। करे कि नहीं करे की बात नहीं है, जब भी तुम्हें प्लान करने का विकल्प आवे, है ना, प्लान करने के कार्य में तुम खड़े हो, तो तुम एम समझना कि प्लान करने का विकल्प तो आ सकता है, मगर विकल्प के अनुसार प्लान नहीं होता एक। और ये विकल्प जो होता है प्लान करने का, है ना, इसीलिए जब वो व्यर्थ है तो वो उसमें फिर वो विकल्प की महिमा और विकल्प की अपेक्षा, उस अनुसार बाह्य में कार्य होने की अपेक्षा रख के दुखी होने का क्या मतलब? यही है, यही मार्ग है सुखी होने का। अगर ये नहीं सोचा, आज नहीं सोचा, समझ लेना तो कभी सुबह नहीं होगी। अगर आज नहीं सोचा, अब अभी नहीं सोचते हैं, ये सोचने का छोड़ देते हैं, तो वो जीव की जीवन में कभी सुख के दिन नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि बाहर में परिणमन अनेक प्रकार का होवे, तुम्हारी सोच के से 100 गुना ज़्यादा होवे। तुम्हें तो 1 करोड़ का सोचा था, 100 करोड़ का आके तुम्हारे घर में पड़े, है ना, ऐसा छत से आके गिरे,
तो भी कहते हैं कि सुखी नहीं हो सकता। जब तक एक शुद्ध आत्मा से भिन्न, सारे परद्रव्य मेरे से भिन्न है, अर्थात तो उससे मैं भिन्न हूँ, ऐसा है ना, ते पोतापणું એમાં છોડી दे, પોતાના થઈ શકે नहीं, ऐसी है ना। और मुझे अपना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो स्वयं अपने रूप हुई। इस प्रकार की पूरी ताकत, वीर्य नहीं खुलता, स्फुरायमान नहीं होता, ज्ञान ज्योति उदित नहीं होती। इस प्रकार से जब तक श्रद्धान नहीं जुड़ता, तब तक ये जीव कहते हैं कि चार गति में रखड़वाना धंधा करे छे। चार गति में रखड़वानो धंधो छे। गजब। यहाँ तक तो आगे की गाथा का ये अध्यवसान छोड़ने लायक है, वहां तक आए। अभी जो इस कलश का मूल जो है उसकी चर्चा में प्रारंभ करता हूँ। बहुत कुछ है, थोड़ा पढ़ते हैं। देखो, हवे कहे छे तेथी तत् तेथी मन्ने अમને है ना, અમે એમ માનીએ છીએ કે આ ચાર ગતિમાં રખડવાનું બીજ મિથ્યાત્વ છે, તે સર્વે છોડવા યોગ્ય છે અધ્યવસાન। जब आपने हे सर्वज्ञ पिता, हे सर्वज्ञ परमात्मा, आपने इस प्रकार से हमें संबोधन किया है ना, और हमने अध्यवसान छोड़ भी दिया, मतलब ये तो मुनिराज है ना, तब सुनना। मगर हम वहाँ अटके नहीं हैं, हम उससे आगे भी आपका इशारा समझ लिया, क्योंकि जितना भी अध्यवसान था वो पराश्रित था, पर को लेकर हम कुछ न कुछ मानते थे, मानना छोड़ दिया। मगर अब तो हमें इसका अर्थ ये भी यहाँ तक पहुँचता है कि जितना भी पराश्रित व्यवहार है, देखो सुनना, अन्य आश्रय व्यवहार एवं निखिल समस्त अपि त्याजित, यानी पर जेनो आश्रय छे वो व्यवहार सगळो ए छोड़ाव्यो छे प्रभु। आपने उस छोड़ने का इशारा हमें आज्ञा दे दी है, अर्थात हमें गाइडलाइन दे दी। जब पर से होता ही नहीं, मैं पर का कर ही सकता नहीं, मारू छे ज नहीं, तो फिर अभी थोड़ा सा राग है, पर से बंदी विकल्प है, फिर भी आपको देखकर दया दान और आपको देखकर भक्ति आदि का भाव उछलता है। इतना भी अब व्यवहार, इतना भी बाहर रहना व्यवहार, यानी आत्मा उस रूप परिणमता तो है, वो आत्मा का वो परिणाम तो पाया गया है, पर उसमें रहना इष्ट नहीं है, क्योंकि वो पराश्रित होने से उससे भी बंद ही होता है, उससे हमारा उपयोग में शांति नहीं मिलती। इसीलिए स्वरूप में स्थिर होता हूँ, निश्चय नहीं कि विषय वस्तु यानी वितराग वस्तु है ना, निर्विकल्प वस्तु, उसमें स्थिर होता हूँ, यानी निर्विकल्प होता हूँ। निर्विकल्प वस्तु में स्थिर होना यानी क्या, बोलो? निर्विकल्प वस्तु में स्थिर होना माने क्या? निर्विकल्प होना, निर्विकल्प हो जाना, यानी कसाय नहीं होना, है ना, विकल्प का कोई वजूद नहीं है ना, कोई काम का नहीं, वो तो दृष्टि में गया। अब विकल्प भी नहीं, विकल्प नहीं, इसका अर्थ कि निर्विकल्प हुआ। निर्विकल्प का अर्थ हुआ कि अपने में लीन हुआ, है ना, यानी कषाय रहित ज्ञाता दृष्टा, है ना, शुद्धोपयोग साक्षी भाव का लाभ लेता हुआ ये जीव विश्व में सर्वोपरि सुख को प्राप्त हो जाता है। एक कहा सुन, गजब की बात है। हाँ, पढ़ू मैं भी। आहा हा, संत धर्मात्मा प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद सहित स्वरूप में केली करनारा मुनि भगवान आचार्य एम कहे छे कि क्या, देखो इनको मुनिराज के लिए क्या परिचय है। संत धर्मात्मा प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद सहित स्वरूप में केली करनारा, देखो ये आनंद का हमें भाव वासन हो ना। देखो ऐसा है कि हमें अपनी बुद्धि में अरबोपति करोड़ोपति का भाव वासन है कि जिनके सहयोग में इतना धन हो, इतनी अनुकूलताएं हो, बाहर में भोगों की फैसिलिटी विशेष हो, है ना, तो हमें इसका भाव वासन है कि हो तो वो सुखी, ऐसा हम भाव भाषित करते हैं, हम मानते हैं ऐसा। अब ऐसा ही कोई व्यक्ति है ना, ऐसा ही कोई व्यक्ति का खाली नाम दिया जाए, है ना, ऐसा ही अभी चलने वाला चक्रवर्ती, राजा, टाटा, बिरला, जो भी चलता है ना, तो हमें
वहाँ जिज्ञासा होती है, अरे ये व्यक्ति आए, ये व्यक्ति आए, है ना, क्योंकि हमें उस संबंधी इंद्रिय सुख संबंधी हमें हमारा भाव भाषण है। मगर यहाँ मैं इतना स्लोगन बोलूँ, गुरुदेव जी इतना फूल करे तो ये कोई याद करके तो बोलते नहीं, कहाँ लिखा पढ़ा करके तो बोलते नहीं, ये तो उनको भाव भाषण है कि अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। और ऐसे अतीन्द्रिय सुख के धनी है ना, छद्मस्तों में ऐसे सबसे बड़े धनी टॉपेस्ट में कौन है? प्रचुर आनंद, वाचवी गाथा ना, आस्वाद એમ એ શું છે લીટી એ યાદ નથી આવી રહી, નહીં યાદ આવે, આસ્વાદમાં આવતો, हाँ आनंद जरतो ने आस्वादમાં આવતો, ये बात थी ना, कितना लिया था उस समय, 10 साल हो गया शायद, पांचवी गाथा 10 साल पहले चली थी, ऐसा शायद, बराबर ऐसा देखो। हाँ हाँ, क्या कहते हैं? धर्मात्मा, संत धर्मात्मा, प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद सहित, है ना? ऐसा देखो, हमें वो व्यक्ति का नाम आ जाए ना, तो उसकी इंद्रिय सुख की सामग्री हमारे ज्ञान में घूम जाती है। इतनी गाड़ियाँ, इतना बड़ा मकान, और इतना साहिबी, और इतना भोग, तो वहाँ तुरंत हमें ख्याल आता है। यहाँ आत्मार्थी जीवों को और ज्ञानी जीवों को, जैसे मुनिराज कहा, तो ऐसा लगे कि जैसे मुनिराज शब्द इनके ज्ञान का ज्ञेय बने, तो उसने जो भाव वासित हुआ है कि अरे रे, अरे रे, अरे रे नहीं, अहो हो, अथवा अरे रे मैं कहाँ ये दुख में पड़ा हूँ, और अहो हो ये कहा मुनि, है ना। हाँ है, समझ में? अरे रे और अहो को खबर पड़ी। अरे रे मुझे एक कपड़ा का टुकड़ा, है ना आ गादलानो, नानो गादलू, आ मोटू गादलू, और वो अहो, एक वस्त्र मात्र, परमाणु मात्र की भी आधीनता नहीं, है ना। जगत में किसी के सामने देखने की गरज नहीं। प्रचुर आनंद समझ में आया? अरे क्यों गरज नहीं? क्योंकि अपना ही वैभव, अपना ही स्वरूप जिसने प्रकट करके, अर्थात तो जिसने चैतन्य स्वरूप मानकर, अपने को जैसा है वैसा मानकर, शरीर आदि की रंच मात्र भी अपेक्षा नहीं, लक्ष्य नहीं, पक्ष नहीं, ध्यान नहीं, है ना, ऐसी निराकुलता, प्रचुर आनंद में, स्वाधीन आनंद में रहवा वाला, स्वरूप में केली करनारा, जैसा है। जैसे मुनि भगवंत का हमारे ज्ञान में ज्ञेय बने, तो 2 चीज का हमें भाववासन होना चाहिए, अपनी आधीनता का और उनकी स्वाधीनता का, और उनकी स्वाधीनता को लेकर हमारे स्वभाव की स्वाधीनता का। अगर ये हमारा, है ना, पैरामीटर बराबर चले, है ना, तो रिजल्ट आवे, नहीं तो नहीं आवे, ऐसा है। देखो मैं ये वो पूछ रहा था ना भाई, था अपना मित्र था बोरीवली, अभी कुछ दिनों पहले मिला, मुझे कहे कि भाई हम हर रोज मंदिर जाते हैं, सब विद्वानों की, आप लोगों की, गुरुदेव की, सबकी प्रेरणा से सारा स्वाध्याय भी करते हैं, रेगुलर मंदिर जाते हैं, मगर मंदिर में नमोकार मंत्र भी बोलते हैं, मगर कुछ भाववासन नहीं होता। नमो अरिहंता, नमो सिद्धाणम आदि बोल दिया, पंच परमेष्टि के नाम बोल दिए, सब 3 प्रदक्षिणा फिर कोई कुछ भाषित ही नहीं होता कि कहाँ आए हैं, क्या हुआ है, क्यों है, क्या है। तो आप हमें समझाओ कि इनका क्या मर्म है, और वो समझ के हमें क्या समझना है। कम से कम इतनी जिज्ञासा तो हुई। इनकी क्षयोपशम जो था वो क्षयोपशम लब्धि के रूप में आ गया। और जब वहाँ आने की गरज बासी, सुनना बराबर से, ये बात समझने की गरज बासी, इसका अर्थ हो गया कि उनके जो बाह्य का वैभव है उसमें सुख बासित नहीं, इसमें ऐसा लगता होगा कि कुछ इसमें मिलता भी नहीं है, मानते हैं फिर भी, है ना। तो ये हो गए विशुद्धि लब्धि। और ऐसे जीवों को ये देशना की शोध, तो देशना मिली
और फिर उसके तत्व के अनुसार, समझ में आया ना, तत्व का पोषण करने लगा, है ना, तत्व का स्वीकार होने लगा, हो गई देशनल लब्धि। और अभ्यास रूप वेद ज्ञान के द्वारा इसका पोषण होने लगा, निर्णय होकर, देशनल लब्धि में निर्णय होने का उद्यम हुआ, और फिर निर्णय हो गया और पोषण होने लगा, वो हो गया प्रायोगिक लब्धि। और ऐसे जीव को बाहर में कहीं जचे नहीं, अपूर्व अपूर्व, है ना, अंत अधिकरण आदि अपूर्व अपूर्व परिणमन होते हुए मिथ्यात्व इतना कोमा में चला जाता है, खोटी मान्यताएं इतनी मंद पड़ जाती है ना, कि अब ग्रंथि भेद हुए बिना नहीं रहता। अंतर्मुहूर्त काल में करण लब्धि में आ गया तो अंतर्मुहूर्त में वो लब्धि मान्यताएं सब नष्ट होते हुए सम्यक दर्शन लेकर, है ना, प्रभु बनने का पत्थर रख दिया, प्रभु बनने का, है ना, पायोमुखी दी दो। प्रभु सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी पे आ गए, ऐसा अद्भुत है भाई। देखो इतना पहले का पढ़ के समाप्त करता हूँ, नहीं होगा पूरा तो 2-3 पेज है, मैं कल पुनः लूँगा इसको, आगे का विषय लूँगा, अभी इतना पढ़ लेता हूँ। मुनिवर भगवान आचार्य एम कहे छे कि જ્યારે ભગવાને પર વસ્તુમાં એકત્વ બુદ્ધિના સર્વ અધ્યવસાનો છોડાવ્યા છે, ઠીક છે। अब यहाँ का विषय तो અમે સંતો એમ માનીએ છીએ કે અમે એનો ભાવ એમ સમજીએ છીએ કે પર જેનો આશ્રય છે वो व्यवहार જ સગળોએ છોડાવ્યો છે। જોયો, है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, सारा व्यवहार, यानी अब थोड़ा सा भी प्रवचन सार लिखने का विकल्प भी, है ना, प्रवचन सार पर वस्तु है ना, और उसका लक्ष्य करना, उसके लक्ष्य करना यानी उसको लेकर उसकी टीका करने का, उसका भावार्थ करने का विकल्प, ये क्या हो गया, पराश्रित परिणाम। और ये पराश्रित जो परिणाम है उसको आत्मा का कहना अथवा उस भूमिका में होने लायक होते हैं, है ना, तो आत्मा परिणमा है ऐसा कहना, ऐसा मानना, है ना, वो व्यवहार है। व्यवहार से ऐसा मानना भी बराबर है, मगर एक कैसा परिणाम है, पराश्रित है। इसको क्या करना चाहिए, कैसे छोड़ोगे, आया ख्याल। तो वो इस स्वरूप में रहकर, यानी जो हमने प्रतीति और वितरागता पाई है, तो उसका विकास करके उपयोग विषय में विशेष लगा के कसाय, इतना भी विकल्प नहीं उत्पन्न होता तो ये क्या हो गया, सारा व्यवहार छूट गया। ऐसा है। જોયું લખ્યું, જો આશ્રય શબ્દ અહીં મૂક્યો છે ને, આશ્રય ચોખ્ખો, પરનો વ્યવહારનો આશ્રય કહો, પરનો વ્યવહારનો आश्रय कहो। आश्रय पर नहीं, पर में कोई तकलीफ नहीं है, पर को लेकर मैं आज भी सम्यक दर्शन होने के बाद भी, इतना वितरागी होने के बाद भी मुनिराज कहते हैं कि अभी भी मुझे सब जीव क्या हो जाए, मुक्ति को प्राप्त हो, ऐसा राग आता है। तो सब जीव क्या हो गए, पर, और उसको लेकर क्या किया, राग किया। अध्यवसान तो नहीं है अभी, मैं सुखी कर सकता हूँ ऐसा मानने वाले तो वो है ही नहीं, मगर फिर भी ये सब सुखी हो जाए, मेरे जैसे मार्ग में आ जाए, भगवान बन जाए, ऐसा राग रहा। तो कि इस विकल्प का क्या अर्थ, इस विकल्प का क्या क्या मतलब फल, इस विकल्प का फल उसमें तो आता नहीं, पर में आता नहीं, और अपने स्वभाव से वंचित रखता है। इसीलिए प्रभु ये पर आश्रित व्यवहार में अभी छोड़ने योग्य है, ऐसा इशारा आपका हम समझ लिया। कब कहलाएगा, हम अंतर्मुहूर्त में विकल्प उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम है शुद्धोपयोग। ऐसा देखो यहाँ लिखा, परनो व्यवहार नो आश्रय कहो, संबंध कहो कि परनु व्यवहार नु अवलंबन कहो, બધું एक જ છે, बराबर। अब इसमें देखो भाव लिखते, आ दया दान व्रत तप भक्ति देव गुरु शास्त्रनी भेदरूप श्रद्धानो विकल्प, ये सर्व पराश्रित व्यवहार है, ये सब चल रहा है ना अभी विकल्पों में। तो ये परिणाम में परनो आश्रय संबंध छे ने, है ना। व्रत किया, इसका अर्थ क्या, अभी आज से भोजन नहीं करूंगा, आज एक दिन भोजन मुझे नहीं लेना है, तो भोजन के लक्ष्य से होने वाला भाव पराश्रित है, समझ में। तुम ले सकते नहीं, और ये जो भाव आया है नहीं लेने का, वो शुभ भाव है और उससे बंद होता है। तुम्हें ये मतलब ये सब तुम्हें पता है, अध्यवसान तो है नहीं, फिर भी अस्थिरता जन्य भाव आए हैं, ये पराश्रित होने से प्रभु ने छुड़ाया है। छुड़ाया यानी उसमें अभी मत रहो। अभी ये बात में क्या है कि मुझे नहीं लेना नहीं देना, यानी मुझे तो विकल्प का कोई मतलब नहीं है।
तो इस प्रकार से निर्विकल्प होकर, शुद्धोपयोग होकर ये सारे पराश्रित भाव को छोड़ा जाता है। એ પરિણામમાં પરનો આશ્રય સંબંધ છે ને, એમાં સ્વનો સંબંધ નથી, તો અહીં કહે છે કે સઘળોએ પરાશ્રિત વ્યવહાર ભગવાને છોડાવ્યો છે, એમ અમે સમજીએ છીએ। જુઓ એ ધર્માત્મા की प्रतीति, कैसी प्रतीति। ना 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 बड़ा तो व्यवहार तो है ना उपादेय छे, आके सगड़ोए छोड़ाव्यो छे ने प्रभु। प्रतीति तो ऐसी होनी चाहिए ना, समझ में आया कि नहीं। तुम पाप करने के काल में पाप वास्तव में स्वरूप से पतित कराने वाला है, इतनी तो प्रतीति होने की नहीं होनी। अरे प्रतीति होगी तो ये पाप करने का भाव छूटेगा, नहीं तो कैसे छूटेगा, समझ में आया ना। ऐसा है, तो इस प्रकार से बातें आई है। और भी काफ़ी प्रश्नोत्तर के रूप में भी है, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, कल विशेष चर्चा होगी। सहजानंदे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हो आत्मस्वरूप, सहजानंदे शुद्ध स्वरूपे अविनाशी हो